हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2016 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले MSN1 MSN2 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग और OBG का वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं। उसे अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने भी नर्सिंग ग्रुप से, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, इंस्टाग्राम का ग्रुप हो, टेलीग्राम का ग्रुप हो या फिर फेसबुक का ग्रुप हो, उसमें शेयर करें ताकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक मेरा वीडियोज पहुंच सके। क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2022 तक का सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज अपलोड करता हूं। और मेन बात यहाँ पे जो भी आप लोगों को आंसर मिलेगा वो ईजी लैंग्वेज में और स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को समझाया जाता है ताकि समझाने में इजी हो और समझने में भी आसानी हो। तो दोस्तों, इसके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है MD नर्सिंग एजुकेशन नेम से, उसका ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसी ग्रुप में आप लोगों को जो भी सॉल्व पेपर है उसका PDF भी मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग रिलेटेड जितने भी न्यूज है, जितने भी क्वेरी है आपके पास, सब चीज़ वहाँ से आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है गिव द मीनिंग में। पहला मीनिंग में पूछा है क्लब फुट। तो क्लब फुट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, क्लब फुट इज ए कॉन्जेनाइटल कंडीशन वेयर ए न्यू बॉर्न्स फुट और फीट आर ट्विस्टेड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी कि जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है फुट क्लब, इसमें क्या हो जाएगा, क्लब फुट में जो पैर होता है वो ट्विस्टेड होगा इनवर्ड, यानी कि ऐसा है तो ऐसा ना रह के वो इनवर्ड ट्विस्टेड होगा और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इस कंडीशन को ही क्लब फुट कहा जाता है, जो यहाँ राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। तो स्ट्रक्चर को देख के आप लोग इजीली समझ सकते हो कि क्लब फुट किसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, एंथ्रोपोमेट्री इज द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग सिस्टेमिक मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि यह एक तरह का क्या है, ऑब्टेनिंग सिस्टम मेजरमेंट है जो ह्यूमन बॉडी को मेजर करता है। तो एक साइंटिफिक मेजरमेंट रूल्स है जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लेनुगो। लेनुगो का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, लेनुगो इज soft fine hair that covers the body and limbs of the human fetus। तो यहाँ पे जो आप लोगों को डॉनी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, डॉनी का मीनिंग सॉफ्ट का मीनिंग एक ही है, यानी कि सॉफ्ट का मीनिंग भी होता है कोमल और डॉनी का मीनिंग भी होता है कोमल। तो अक्सर आप लोगों को इसका मीनिंग कहीं पे भी सर्च करोगे आप नेट में तो आपको मिलेगा डॉनी। डॉनी से कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सॉफ्ट इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। डॉनी जो वर्ड होता है वो याद नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इजी वर्ड लिखा है, ब्रैकेट में डॉनी भी लिख दिया है। यानी कि यहाँ पे लेनुगो जो होता है वो एक सॉफ्ट और अच्छा हेयर, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो फीटस होता है उसका स्किन में छोटा छोटा हेयर रहता है, उसी हेयर को आपका यहाँ पे कहा गया है लेनुगो, जो यहाँ राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इनुरेसिस। इनुरेसिस का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, इनवॉलंटरी बेड वेटिंग इन चिल्ड्रेन एट नाइट टाइम इज कॉल्ड इनुरेसिस। या फिर आप लोग इसका दूसरा मीनिंग भी लिख सकते हो, इनवॉलंटरी यूरिनेशन स्पेशली बाय चिल्ड्रेन एट नाइट टाइम कॉल्ड एनुरेसिस। तो इस तरह से आप इन दोनों में से कोई भी एक मीनिंग को लिख सकते हो। यहाँ पे एनुरेसिस का मीनिंग आप लोगों को याद रखना है इनवॉलंटरी बेड वेटिंग या फिर इनवॉलंटरी यूरिनेशन एट नाइट टाइम, जो स्पेशली बच्चों में यानी कि चिल्ड्रन में होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है द रूट ऑफ BCG वैक्सीनेशन इज। यानी कि आप लोग जानते हैं बच्चे का जब जन्म होता है तो एट बर्थ पे BCG वैक्सीन दिया जाता है। तो BCG वैक्सीन देने का रूट क्या है, कहाँ पे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है या फिर पैरेंट्रल रूट के थ्रू, यानी कि किसी भी मसल्स में, इंट्राडर्मल में या फिर इंट्रावेनस में, किसी कहाँ पे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ID, यानी कि इंट्राडर्मल। ये एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो आपका इंट्राडर्मल यानी कि किस में दिया जाता है, स्किन में दिया जाता है, जो आप लोगों को यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है किस प्रकार से दिया जाता है BCG वैक्सीन।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा है चाइल्ड इज़ एबल टू होल्ड हेड एट स्पेस मंथ, यानी कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो किस एज में जाके अपने हेड को होल्ड कर सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो न्यूनेटल होता है उसका हेड को अगर आप नहीं पकड़ोगे और उसे ऊपर की ओर रखोगे तो वो उसका हेड ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएगा, वो हेड को क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता है। तो किस एज में जाके, कितने एज में जाके बच्चा अपने हेड को, जैसे मैं अभी होल्ड करके रखा हूँ, इस तरह से होल्ड कर सकता है। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है 5 to 6 मंथ, यानी कि एवरेज जो होता है वो 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में ऑलमोस्ट जो चाइल्ड होता है वो अपने हेड को होल्ड कर सकता है। लेकिन ये वेरीज होता है, डिफरेंट चिल्ड्रेन में अलग अलग इसका क्या होता है, एज हो जाता है, लेकिन ये एवरेज आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द नैरोइंग पार्ट ऑफ द आयोटा इज कॉल्ड एज, तो आंसर हो जाएगा आपका कोअरेक्टेशन। कोअरेक्टेशन इसका आंसर होगा, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों को आयोटिक इस्तेमस भी मिलेगा। अगर आयोटिक इस्तेमस आता है तो भी आप लोगों को लिखना है नैरोइंग पार्ट ऑफ द आयोटा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है अम्बिलिकल कॉर्ड हैज स्पेस वेन एंड स्पेस आर्टरीज, यानी कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है, जो आप लोगों को राइट साइड में यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, तो इसमें कितने वेन होता है, कितने आर्टरी होता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर में देख के आप लोग समझ सकते हैं कि वेन कितना होता है, 1 होता है, और आर्टरीज कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरी का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है ब्लूइश, और वेन का कलर रेड दिखा रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी ब्लड वेजल्स जो हार्ट की ओर ब्लड को लेके जाता है उसे क्या कहा जाता है, वेन कहा जाता है, और जो हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर लेके आता है उसे क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वेन आप लोगों को दिखाया गया है, एक वेन, ये वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा से लेके फीटल हार्ट में लेके जाता है। इसलिए जो यहाँ पे वेन आप लोगों को दर्शाया गया है, वेन का कलर रेडिश है, और आर्टरीज जो फीटल हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या फीटल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा तक लेके आता है, इसलिए इसे आर्टरी कहा जाता है, और इसका कलर आप लोगों को ब्लूइश दिखाया गया है। इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, लार्ज हेड इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोसेफाली। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे पूछा है लार्ज हेड ऑल्सो नॉन एज माइक्रोसेफाली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। बी नंबर में यहाँ पे पूछा है आप लोगों को स्पाइना बाइफिडा इज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉमन एनोमलीज ऑफ चिल्ड्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सी नंबर में लंबर पंक्चर प्रोसीजर इज यूज टू डायग्नोस द मेनिंजाइटिस, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए भी लंबर पंक्चर किया जाता है। डी नंबर में यहाँ आप लोगों को पूछा गया है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया आर ऑल्सो नॉन एज रेटिनोपैथी ऑफ पेरीमेच्योरिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्विंट और क्रॉस आई इज नॉन एज, ऑप्शन में है आपका ओपेसिटी, दूसरा है आपका ग्लूकोमा, और तीसरा है आपका कैटरैक्ट, और चौथा है आपका स्ट्रैबिस्मस। तो ओपेसिटी का मतलब आप लोग जानते हैं क्लाउडी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ओपेसिटी क्या होता है, क्लाउडी होता है, या ओपेसिटी के कारण ही आपका कैटरैक्ट होता है, और ग्लूकोमा भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रैबिस्मस। इसलिए इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है 4th नंबर स्ट्रैबिस्मस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोर कॉमन इन, पहला ऑप्शन है आपका यंग चिल्ड्रेन, दूसरा है आपका ओल्ड चिल्ड्रेन, तीसरा है आपका पैरालाइज्ड चाइल्ड, या फिर चाइल्ड विथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यंग चिल्ड्रेन। जो स्टिक फ्रैक्चर यानी कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है ये अक्सर आपका यंग चिल्ड्रेन में ही होता है। सी नंबर में पूछा है व्हिच वन ऑफ दिस इज हेरेडिटरी डिसऑर्डर, ऑप्शन में है आपका परप्यूरा, दूसरा है आपका थैलासेमिया, और तीसरा है आपका कार्डियक फेलियर, चौथा है आपका हुपिंग कफ। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिखना है थैलासेमिया। थैलासेमिया क्या होता है आपका हेरेडिटरी डिसऑर्डर होता है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया 2016 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।